दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में, कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in and for more contact detail you can check the description box below। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एज अकेडमी जे में। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर COMEDK 2023, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स फॉर COMEDK 2023। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करें क्लास 11th के बारे में। तो क्लास 11th में यूनिट 1 आता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको यूनिट एंड मेजरमेंट आता है। इसमें से आपको सिस्टम्स ऑफ यूनिट, SI यूनिट, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, लेंथ, mass and time measurements, accuracy and precision of measurement instruments, errors in measurement, significant figures, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में काइनेमेटिक्स, जिसमें चैप्टर 3 है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी, टाइम। और मोशन प्लेन है 4th चैप्टर, जिसमें आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मोशन इन अ प्लेन, केसेज ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हुआ आपको चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन में। देखिए उसे मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वैसे आपको पढ़ना सारा है, बट इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो हम अगर प्रीवियस ट्रेंड देखें एग्जाम को COMEDK का, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। आप अगर आपने हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया है तो वहाँ पे आपको उत्कर्ष भैया बता रहे होंगे, और अगर आपने अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स को। अच्छे से प्रिपरेशन के लिए हमारा टारगेट है 160+, उसी दिशा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ताकि आप 160+ ला सकें, आपको हम उस तरीके का प्रिपरेशन दे सकें। 3rd यूनिट में आता है हमारा लॉ ऑफ मोशन, इसमें आपको इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड और व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड, ठीक है। यूनिट 4 में आता है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें आपको वर्क, एनर्जी, पावर में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड अ वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, kinetic and potential energies, elastic and inelastic collision in 1 and 2 dimensions। यूनिट 5 में आता है हमारा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, जिसमें आपको चैप्टर 7 में हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम, कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, इक्विलिब्रियम of rigid bodies, rigid body rotation and equations of rotational motion, comparison of linear and rotational motions, moment of inertia, radius of gyration, values of moment of inertia for simple symmetrical objects, no derivation, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिट 6 की बात करें तो उसमें हमारा आता है ग्रेविटेशन, जिसमें आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है ग्रेविटेशन में। यूनिट 7 में हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जिसमें आपको हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड गैसेज, एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट, CP, CV, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। यूनिट 8 हमारा
आता है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। यूनिट 9 में हमारा आता है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जिसमें काइनेटिक थ्योरी, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन इन कंप्रेसिंग गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, अवोगाड्रोस नंबर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको काइनेटिक थ्योरी में। यूनिट 10 में हमारा आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसमें आपको ऑसिलेशन में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन एंड ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन, एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, सिंपल पेंडुलम, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑसिलेशन एंड वेव्स में। यहाँ पे हमारा क्लास 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, अब हमारा क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे क्लास 11th का वेटेज कम होता है एज कम्पेयर टू क्लास 12th इन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में आपको क्लास 12th का वेटेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लास 11th वेटेज, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्लास 12 पे। तो क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें, यूनिट 1 हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शीट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हुआ आपको फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डायपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, combination of capacitors in series and parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor। यूनिट 2 आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चैप्टर 3 हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड इन पैरेलल, किरचॉफ्स लॉ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यूनिट 3 हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, बायट्स-वर्ड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट सोलेनॉइड ओनली qualitative treatment, force on a moving charge in uniform magnetic and electric fields, moving coil galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter। चैप्टर 5 में हमारा आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पारा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यूनिट 4 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आपको चैप्टर 6 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंजेस लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। चैप्टर 7 है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आपको अल्टरनेटिंग करंट, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस, एलसीआर सर्किट, फेजर्स ओनली, फेजर से आपको आएगा, रेजोनेंस पावर इन एसी सर्किट, ये आपको आ सकता है। यूनिट 5 में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसका यूजेज आ सकता है, 2 यूजेज दिए रहेंगे ऑप्शन में, आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा आप। यूनिट 6 है हमारा ऑप्टिक्स, जिसमें आपको रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 9 है, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर formula, refraction of light, total internal reflection and optical fiber, refraction at spherical surfaces, lenses, thin lens formula, lens makers formula, magnification, power of a lens, combination of thin lenses in contact, refraction of light through a prism, optical instruments में आपको microscopes and astronomical telescopes, reflecting and refracting and their magnifying powers। चैप्टर 10 है हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आपको वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स, फिर आपको proof of laws of reflection and refraction using Huygens principle, interference, Young's double slit experiment and expression for fringe width, no derivation, final expression only, कोई derivation नहीं आएगा, सिर्फ expression final आएगा, coherent sources and sustained interference of light, diffraction due to a single slit, width of central
मैक्सिमम क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली आएगा। यूनिट 9 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइसेज एंड सिंबल सर्किट, जिसमें आपको एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी एंड एन टाइप, पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, ये सब कुछ हो गया हमारा क्लास 12th में इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट था क्लास 11th और क्लास 12th में। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मूलाज डायरेक्ट उठ के आ जाता है, तो फार्मूलाज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और हम आपको ट्राई करेंगे कि फार्मूलाज भी जल्दी से प्रोवाइड करा दे, फार्मूला बुक भी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आने वाला वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए हम आपको प्रिपेयर अच्छे से करवाते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।